हरे भरे पहाड़ियों और उपजाऊ खेतों के बीच बसा हुआ था सरस्वतीपुर गांव। इस गांव का नाम ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती के नाम पर रखा गया था, जो यहाँ के लोगों की मेहनत और अदम्य भावना का प्रतीक था। इन्हीं में से एक थे अनिल, एक सीधे साधे किसान जो अपनी जमीन पर अथक परिश्रम करते थे। काम ही पूजा है। अनिल इस पुरानी कहावत को मानते थे, काम ही पूजा है, और उनका जीवन इसी विश्वास का प्रमाण था। वो अपनी जमीन का बहुत आदर करते थे, उसे प्यार और देखभाल से सींचते थे। हर सूर्योदय के साथ वो अपने खेतों में होते, उनके कठोर हाथ कुशलता से फसलों की देखभाल करते। अनिल का दिन लंबा और थका देने वाला होता था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। जमीन उनकी जीवन रेखा थी और उन्हें उसकी गोद में ही सुकून मिलता था। उन्हें अपनी जमीन का एक एक इंच पता था, हर मोड़, हवा का हर झोंका जो पत्तों के बीच सरसराहट पैदा करता। गांव वाले अनिल के समर्पण का सम्मान करते थे और अक्सर खेती से जुड़े मामलों में उनकी सलाह लेते थे। उनका ज्ञान, जो सालों के अनुभव से सीखा था, समुदाय के लिए अमूल्य था। एक साल मानसून की बारिश, जो आमतौर पर सरस्वतीपुर को भरपूर वर्षा से नवाजती थी, आने में विफल रही। आसमान साफ रहा, सूरज निर्दयता से चमकता रहा और जमीन भीषण गर्मी से टूटने लगी। कभी हरे भरे खेत बंजर भूमि में तब्दील हो गए और गांव वाले निराशा में डूब गए, क्योंकि अच्छी फसल की उनकी उम्मीदें खत्म होती जा रही थी। डर और चिंता ने सरस्वतीपुर पर एक साया डाल दिया। अब हम क्या करेंगे? गांव वाले चौपाल में इकट्ठा हुए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। गांव के बुजुर्ग, जिनके चेहरे पर सालों के अनुभव की झुर्रियां थीं, ने गंभीरता से सिर हिलाया। उन्होंने अपनी याददाश्त में कभी इतना भयानक सूखा नहीं देखा था। जवान लोग निराशा से उनके कंधे झुके हुए थे, सोच रहे थे कि वे अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे। महिलाएं, जिनकी आंखों में चिंता थी, अपने बच्चों को दिलासा देने की कोशिश कर रही थीं, जो इस स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए बहुत छोटे थे। जैसे जैसे सूखे ने सरस्वतीपुर पर अपनी पकड़ मजबूत की, गांव वालों की उम्मीदें टूटने लगी। बहुत से लोग अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए अपने खेतों को छोड़कर चले गए। हालांकि अनिल ने हार मानने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि जहां चाह होती है, वहां राह होती है। उन्हें अपनी मेहनत और प्रकृति की दया पर अटूट विश्वास था। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठते और अपने खेतों में जाते। वह अपनी फसलों को बचाने की कोशिश में घंटों बिताते। उनकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थीं, उनके हाथ सख्त थे लेकिन दृढ़ थे। अनिल, तुम खुद को बहुत ज्यादा थका रहे हो। धूप बहुत तेज है और तुम खुद को बहुत ज्यादा मेहनत करवा रहे हो। चिंता मत करो मीना, यह जमीन हमारी जीवन रेखा है। हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है और मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा। अनिल की पत्नी मीना इस कठिन समय में उनके लिए एक मजबूत सहारे थी। वह अपने पति के समर्पण को समझती थी और श्रम की गरिमा में उनके विश्वास को साझा करती थी। हालांकि वह उसकी चिंता किए बिना नहीं रह सकती थी। वह अक्सर उन्हें आराम करने का आग्रह करती थी। उनकी आवाज में चिंता होती थी, लेकिन अनिल बस आश्वस्त करते हुए मुस्कुराते और अपना काम जारी रखते। एक दिन जब अनिल अपने खेत में काम कर रहे थे, रमेश नाम का एक अमीर व्यापारी वहां से गुजरा। रमेश एक दयालु व्यक्ति थे, जो अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अनिल की अटूट भावना की कहानियां सुनी थीं और उनकी दुर्दशा से बहुत दुखी हुए। वह अनिल के खेत के पास रुके और प्रशंसा और चिंता के मिश्रण के साथ उन्हें काम करते हुए देखा। अनिल, मैंने आपकी जमीन के प्रति समर्पण की कहानियां सुनी हैं। आपकी भावना वाकई प्रेरणादायक है। अनिल इस अप्रत्याशित मुलाकात से हैरान हुए। उन्होंने अपने माथे से पसीना पोंछा और रमेश को पास के एक पेड़ की छाया में बैठने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कुछ देर बात की और रमेश को अनिल के अटूट विश्वास और कड़ी मेहनत पर उनके विश्वास के बारे में पता चला। अनिल की भावना से प्रभावित होकर रमेश ने एक उपाय सुझाया। अनिल, मेरा मानना है कि हमारे पानी की समस्या का हल निकल सकता है। मैंने इन इलाकों में जमीन के नीचे पानी के स्रोत के बारे में सुना है। हम एक कुआं खोद सकते हैं और इस स्रोत से पानी निकाल सकते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण काम होगा, लेकिन मैं मदद करने को तैयार हूं। और इसलिए उम्मीद की एक किरण के साथ अनिल और रमेश ने सरस्वतीपुर की सूखी जमीन पर जीवन वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पी होकर अपने प्रयास की योजना बनाना शुरू कर दिया।